दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको MP सिविल जज में 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाते हैं। आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन्हें बार बार एग्जामिनर रिपीट करता है। दोस्तों, इसका एक पार्ट मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर आपको सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया था, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए। ए, ईमेल को, बी, पेजर को, सी, सेलुलर फ़ोन को, डी ऑप्शन इंटरनेट को। इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन होगा, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं। इसके बाद अगला, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता माना जाता है रे टॉमलिंसन, यानी कि डी ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? इसका ए ऑप्शन है, सी कुमार पटेल, बी टॉम गुंटर, सी ऑप्शन है विंस एमरी, डी ऑप्शन है विनोद धाम। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। विनोद धाम ने पेंटियम चिप का आविष्कार किया है। इसके बाद अगला पूछा गया, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है? बग से अभिप्राय है प्रोग्राम में एक गलती, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, इंटरनेट के क्षेत्र में www का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए गए। वर्ल्ड वाइड रेसलिंग, बी वर्ल्ड वाइड वेब, सी वर्ल्ड वाइडर बर्ड स्टार, डी वर्ल्ड विदआउट रेसलिंग। इसका जो बी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, रैम का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि रोम का पूर्ण रूप क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, CPU का क्या अर्थ है? CPU का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को कंप्यूटर का ब्रेन या मस्तिष्क भी कहा जाता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, CAD का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके बाद अगला, IBM का पूर्ण रूप है? IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका जो बी ऑप्शन है सही होगा। इसके बाद अगला, CD रोम का पूर्ण रूप है? इसका जो बी ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन।
इसके बाद अगला, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड का नाम से बेचा जाता है? इसका ए ऑप्शन है मोबाइल चिप, बी कंप्यूटर चिप, सी कंप्यूटर, डी माइक्रो प्रोसेस। इसका जो डी ऑप्शन है, माइक्रो प्रोसेस को पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, WW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? इसका जो सी ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, याहू, गूगल एवं MSN एक इंटरनेट की साइट है, इसलिए इसका ये ऑप्शन होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका जो ये ऑप्शन है कम्पैक्ट डिस्क, बी कंप्रेस्ड डिस्क, सी कंप्यूटराइज्ड डाटा, डी कंप्रेस्ड डाटा। इसका जो ये ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा दोस्तों जो बी ऑप्शन है सी नहीं है, इसलिए इसका बी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ए ऑप्शन है साइबर स्पेस, बी अपलोड, सी प्रकाश भंडारण, डी मॉडेम। इसका जो सी ऑप्शन होगा प्रकाश भंडारण, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ए ऑप्शन कहता है ट्रांजिस्टर, बी बल्ब, सी क्रोड स्मृति, डी अर्धचालक स्मृति। इसका जो बी ऑप्शन होगा बिल्कुल सही होगा, बल्ब। इसके बाद अगला पूछा गया, अनुपम क्या है? अनुपम एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा एक सुपर कंप्यूटर। इसके बाद अगला, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? इसका जो ए ऑप्शन है सी डॉस, बी IIT कानपुर, सी BARC, डी IIT दिल्ली। इसका जो ए ऑप्शन है सी DAC, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा, बिट। इसके बाद अगला पूछा गया, माइकल एंजेलो वायरस है। इसका जो डी ऑप्शन है यह एक कंप्यूटर वायरस है, बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा, मशीनी भाषा। इसके बाद
अगला पूछा गया एप्पल क्या है? एक फल, बी चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, सी कंप्यूटर नेटवर्क, डी कंप्यूटर भाषा। एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है मॉडेम। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? इसका जो ए ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, बी क्वांटम कंप्यूटर, सी परम 10,000, डी IBM चिप्स। इसका जो बी ऑप्शन है क्वांटम कंप्यूटर सही होगा, बी ऑप्शन। इसके बाद अगला, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? इसका जो डी ऑप्शन है अनुपम, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों से, इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक या यूनिट है। ए ऑप्शन है मेगा हर्ट्ज, बी प्रति सेकंड, सी बिट प्रति सेकंड, डी नैनो सेकंड। इसका जो सी ऑप्शन है बिट प्रति सेकंड बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, कंप्यूटर, यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको जो सही है उसको नीचे कूट दिया गया है, तो बताना है कौन सा सही है। पहला, आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, ये तो सही है पहला। दूसरा, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है कंप्यूटर, सही है। तीसरा, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कंप्यूटर पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में भी सक्षम है, इसलिए तीसरा भी सही है। चौथा, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो कूट है पहला सही है, दूसरा और सी नंबर सही है। इसका जो चौथा है सभी चारों सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में अंतरित करता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, असेंबलर का कार्य है। असेंबलर का कार्य होता है असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना, इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर, इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, कंप्यूटर से संबंधित शब्द है।
इसके बाद अगला पूछा गया ALU का पूरा रूप है अल्टीमेटेड लॉजिक यूनिट। इसका जो ई ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषीय नहीं है? इसका जो ए ऑप्शन है लॉगिन, बी मॉडेम, सी पासवर्ड, डी पिनाका। इसका जो डी ऑप्शन है पिनाका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, एकीकृत परिपथ IC के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? इसका जो सी ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी का जन्म हुआ। बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। इसके बाद अगला, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था? ए ऑप्शन ट्रांजिस्टर, बी बेहद एकीकृत परिपथ, सी एकीकृत परिपथ, डी निर्वात नलिका। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, बेहद एकीकृत परिपथ बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर, इसलिए बी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है? ए ऑप्शन सी ब्रेन, बी कोलंबस, सी मैकबग, डी माइकल एंजेलो वायरस। इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, सी ब्रेन। इसके बाद अगला, अरनेट क्या है? अरनेट एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है, एक कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद अगला पूछा गया, जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा कहलाती है? ए ऑप्शन साइबर स्पेस, बी निकनेट, सी ईमेल, डी आईनेट। इसका जो सी ऑप्शन है ईमेल कहलाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला पूछा गया, प्रदेश है? प्रदेश एक प्रकार की कंप्यूटर भाषा है, इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है निर्वात ट्यूब उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। इसके बाद अगला, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसका जो ए ऑप्शन है द्विआधारी अंक पद्धति, बी दशमलव पद्धति, सी अनुरूप गणना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो ए ऑप्शन है द्विआधारी अंक पद्धति बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? इसका जो डी ऑप्शन है ट्रैक बॉल सही होगा, डी ऑप्शन। इसके बाद अगला, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है?
इसका जो डी ऑप्शन है अकाउंटिंग के काम में किया जाता है, डी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, आपने अगर इन वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आपके 10 नंबर एमपी सिविल जज के एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इन वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।